देखिए चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 6 का माध्य, माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात करना है। देखिए माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र की आवश्यकता पड़ती है। आपको मैं बताता हूँ कैसे माध्य ज्ञात करना है। देखिए माध्य ज्ञात करना रहे, सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्य के लिए सूत्र होता है क्या, आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। कहने मतलब आंकड़ा जितना है ना उतना सभी को जोड़कर और संख्या जितना है और बटे में संख्या लिख देना है। तो देखिए आंकड़ा क्या है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और +6। उसके बाद देखिए संख्या कितना है भाई, तो 1 2 3 4 5 6, संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। टोटल को जोड़ देंगे और 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे यानी भाग कर देंगे। तो देखिए 2 और 4 कितना होता है, 6 होता है, 6 6 12 और 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36 हो गया, यानी 36 लिख दिए। और बटे में क्या है, 6 है तो 6 लिख दिए, 6 6 के 36 यानी 6। ये हो गया हमारा आंसर, यानी आपको निकल गया, क्या निकल गया, माध्य निकल गया। ठीक है, तो माध्य का आंसर हमारे कितना हो गया, 6 हो गया। उसी तरह से अब ये क्या कह रहा है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए माध्यिका का रूल होता है कुछ, उस रूल को आपको प्रयोग करके बनाना है। देखिए माध्यिका के लिए क्या रूल होता है कि सबसे पहले जो भी अंक यहाँ पर दिया रहेगा, ठीक है, डिजिट कुछ भी रहे उसको में आपको टेंशन नहीं लेना है, बशर्ते आप नियम को ध्यान में रखेंगे और नियम से बनाएंगे। नियम देखिए माध्यिका के लिए नियम क्या होता है कि जैसे में कोई भी यहाँ पर अंक दिया हुआ है तो उसको आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम, यानी कहने का मतलब है बढ़ते क्रम या घटते क्रम में आपको क्या करना है, सबसे पहले अंकों को यानी आंकड़ों को सजाना है। ठीक है, तो देखिए अंक क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 6। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बढ़ते क्रम, यदि आपको बढ़ते क्रम में सजाने का मन है तो बढ़ते क्रम में सजाइए, या फिर घटते क्रम में सजाना है तो घटते क्रम में सजाइए, लेकिन संख्या को यानी आंकड़ों को क्या करना, सजाना होगा पहले। यानी कि बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, डायरेक्ट इस अंक को डायरेक्ट उतारते हैं, उतारने के बाद क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ा लगाने लगते हैं, तो उससे बच्चन का जो आंसर होता है जो भिन्न आने लगती है। तो वो काम नहीं करना, काम क्या करना है कि सबसे पहले ये जो अंक दिया हुआ है उसको क्या करना है, सजाना है। तो सबसे पहले आप लोग के सामने मैं बढ़ते क्रम में सजाकर इसे मैं बना रहा हूँ। आपको मन होगा घटते क्रम में सजाकर, तो घटते क्रम में सजाकर आप बना सकते हैं, आंसर सेम ही आएगी। देखिए तो हम इसको बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले छोटा अंक लेना पड़ता है। तो इसमें छोटा अंक क्या है बाबू, तो देखिए छोटा अंक यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद फिर 6 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, उसके बाद 10 हो गया, इतना हो गया। तो इसके बाद मतलब संख्या को हम लोग सजा दिए, सजाने बाद क्या करना है, जोड़ा लगाना है। तो जोड़ा कितना लगाएंगे भाई, देख रहे हैं इधर इस साइड से जोड़ा लगाते हैं, तो देखिए इधर 3 अंक हो गया, इस साइड भी 3 अंक हो गया। देखिए यहाँ पर बीच में यदि जो कोई अंक बच जाता है, जोड़ा लगाने बाद बीच में कोई अंक बचता ना, तो डायरेक्ट आपको क्या हो जाता, माध्यिका हो जाता। लेकिन नहीं बचा तो उससे कोई दिक्कत नहीं। यदि जो अंक आपको नहीं बच रहा है तो सबसे पहले दोनों साइड को एक एक अंक क्या कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, छोड़कर और दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने बाद क्या, 2 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए ये 2 अंक हम क्या दोनों साइड से छोड़ देते हैं, तो यानी इसको छोड़ दिए तो क्या करेंगे, 6 और +6 और बटे क्या हो गया, 2 हो गया, यानी 6 और 6 12 और बटे यहाँ पर 2 हो गया। 6 2 6 का 12, यानी इसका भी आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 6। यह हमारा आंसर हो गया। उसका देखो बहुलक ज्ञात करने की सबसे अच्छा ट्रिक है, तो माध्यिका होता है ना, यानी एक टाइप से आप समझ जाइए कि माध्यिका एवं बहुलक है जो भाई है, यानी सबसे मुलायम भाई यही होता है, यानी सबसे आसान क्या होता है, यही होता है। इसको निकालना कैसे है, तो इसको निकालना है सबसे बहुत ही आसान ट्रिक से निकालना है। सबसे पहले जो आंकड़ा दिया हुआ है उस आंकड़ा को जैसे निकाल रहे हैं उसको कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह से भी लिखाया हुआ है उसको डायरेक्ट क्या कर देना है, उतार देना है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 6। ठीक है, तो देखेंगे इसमें ज़्यादा बार कौन अंक आया हुआ है। 2 है जो एक ही बार आया है, 4 भी एक ही बार आया है, 6 है 2 बार आया है, ये सब भी एक एक बार आया है, यानी सबसे अधिक बार कौन आया है, तो सबसे अधिक बार यहाँ 6 2 बार आ गया है। तो इसमें डायरेक्ट क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 6 हो जाएगा। तो